इंडिया न्यूज। दरअसल शादी से पहले परिवार ने राजा रघुवंशी और सोनम की कुंडली मिलवाई थी, तो परिवार ने अब पंडित अजय दुबे से फिर से संपर्क किया और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनवाएं। इंदौर के राजा रघुवंशी केस में पुलिस अपने स्तर पर, परिजन अपने स्तर पर हर संभव कोशिश कर रहे थे सबसे पहले कि दोनों का कुछ कहीं सुराग मिल जाए कि दोनों कैसे हैं, क्या हैं। लेकिन बाद में जब राजा रघुवंशी की हत्या की बात आई तो सब लोग चौंक गए। इसमें एक एंगल जो ज्योतिष का था वो भी था, क्योंकि परिजन हैं, हर किसी का अपना यकीन होता है, हर कोई अपने फेथ पर, अपने यकीन पर रखता है कि कहीं से एक उम्मीद की किरण उन्हें नजर आती है। तो राजा रघुवंशी के परिजनों को भी उनके जो ज्योतिष है, पारिवारिक जो पंडित जी हैं, उनके ऊपर भरोसा था, क्योंकि जो भी शुभ काम, जो भी कार्य होता था पंडित जी से पूछ कर किया जाता था। हमारे साथ में अजय दुबे जी हैं, जिन्होंने ये बात कही थी पूरा घटनाक्रम को लेकर कि राजा रघुवंशी को लेकर कि उसके क्या हालात है, या सोनम को लेकर। तो हम इनसे चर्चा करेंगे कि इनका क्या कहना था इस पूरा घटनाक्रम को लेकर। अजय जी, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ था, परिजन ने आपसे मुलाकात की थी, क्या चर्चा की थी? देखिए, इन्होंने, मैं जब आया था तो इन्होंने कहा था कि अपने को इसके लिए शांति पाठ करवाना है, तो मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। फिर उन्होंने दूसरे दिन मेरे से प्रश्न किया 7 बजे के समथिंग। बोले पंडित जी, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ पूर्ण तरह से। तो इन्होंने बोला पंडित जी मेरे को कुंडली है, आप देख लीजिए, ये नाम है और हमारे बच्चे का क्या हुआ है। बॉडी तो आ गई है, ये तो हमको मालूम है, लेकिन सोनम का क्या हुआ इन्होंने जानना चाहा था। तो फिर इनको मैंने देख के दूसरे दिन बताया कि सोनम अभी जीवित है, सुरक्षित है, और अभी उसका ऐसा कुछ जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं हुआ है, और वो आएगी 1-2 दिन में, इसका पता चल जाएगा। तो उसका योग से आज ही पता चल गया। मैंने 3 दिन का टाइम दिया था, तो आज ही उनका पता चल गया, और आज वो यहाँ पर आ चुकी हैं और पुलिस की कस्टडी में है। अब हम ये चाहते हैं कि न्याय मिले इस परिवार को। साथ ही अजय जी, आपने कुंडली मिलान भी आपने ही की थी? नहीं, वो और किसी से लड़की करवाई? वाले की तरफ से हुआ था। जी। इन्होंने खुशी खुशी में देखा कि जब इन्होंने मिलवा ली तो फिर सब कुछ ठीक है। उन्होंने अपने से पूछना उचित नहीं समझा। जी। ठीक है ना। तो जब आपने देखा, आपने बोला कि सोनम आ जाएगी, तो कहीं ऐसा कुछ अंदेशा भी था इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? कहीं कुछ ऐसे ग्रह दशा या ऐसा कुछ था कि सोनम इस मामले में हो सकती है? देखो, इसमें राहु का सबसे बड़ा खेल। राहु जो होता है वो आदमी को भटकाता है, तो राहु इनके 12वें घर में है, तो इन्होंने ये सब क्रिया उसके कारण हुई है, और इनका जो दिमाग है वो डिस्टर्ब हुआ है। साथ ही एक बात और जानना चाहेंगे पंडित जी की, एक तो सामान्य कुंडली होती है जिसमें गुण वगैरह होते हैं, एक मांगलिक होती है, तो किस तरह का था दोनों का? आपने देखा होगा बाद में कुंडली तो। नहीं, अभी इनका कुंडली भेजी है इन्होंने मेरे पास, लेकिन मैंने देख नहीं पाया। मैंने सिर्फ कृष्ण कुंडली देखी थी इनकी, जो लग्न कुंडली होती है वो देखा था। आगे उसमें और जो निकला वो उसमें मैंने बता दिया। आगे और कुछ कहेंगे आप इस बारे में, आपके ज्योतिष के हिसाब से, या और कुछ बताना चाहेंगे आप? देखिए, आगे तो यही है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही सजा मिलता है ना। तो इनको सजा भी मिलेगी, जितने लोग भी हैं उसमें। मेरे हिसाब से इसमें पहले 8 निकल रहे थे, फिर कल सर्च किया तो उसमें कुछ ज़्यादा संख्या नज़र आ रही है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसमें एक तो सोनम है और एक और महिला उसमें आपको अंदेशा है? जी, अच्छा। एक और महिला अभी है जो पकड़ाई में आने वाली है। 2-3 दिन में वो भी आ जाएगी उनकी गिरफ्त में। तो ये थे पंडित अजय जी, जिनका साफ तौर से यही कहना है, जो उन्होंने रघुवंशी परिवार को बताया था। इनका जो आंकलन है वो सटीक है। अब एक बार और उन्होंने ये बात करी है कि एक महिला और भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है और संभवतः वो भी जल्द पकड़ी जाएगी। बहरहाल ये परिजनों का अपना विश्वास था, उनकी आस्था थी कि उन्होंने बताया, और पंडित जी ने जो कहा वो काफी जो शिलोंग पुलिस है उनके द्वारा इंट्रोगेशन किया गया था। 3 को अरेस्ट किया जाकर कल उनका ट्रांजिट रिमांड 7 दिन का लिया गया था, और आज एक आरोपी और आ गया है जिसकी भी अरेस्टिंग हुई है। आज दिन में इसका मेडिकल कराया जाकर इसको पेश किया जाएगा, और पेश कराने के बाद फिर यह शिलोंग की जो पूरी टीम है इन 4 आरोपियों को लेकर रवाना हो जाएगी। सर, क्या 4 ही आरोपी के अभी और भी कुछ? अभी जो इन्वेस्टिगेशन में जो उन्होंने पूरा बताया, जो हमसे शेयर किया गया है, केवल 4 ही आरोपी अभी फिलहाल जो इंदौर में जो थे 4 ही आरोपी उनको द्वारा बताया गया। आगे भी अगर वो कुछ ऐसा बताते हैं, क्योंकि लगातार कोऑर्डिनेशन में फ्रॉम डे 1 से लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नर के डीसीपी राजेश त्रिपाठी सर लगातार उनके कोऑर्डिनेशन में लगातार कोऑर्डिनेशन
इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और अगर कोई और इनपुट देते हैं तो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट पूरी उनकी सहयोग करेगी। अलग अलग लोकेशन पे लगातार टीमें सर आपकी जा रही हैं, चाहे शिलोंग पुलिस की जा रही हैं, कुछ एक महिला की भी बात आ रही थी, कोई महिला भी इसमें शामिल है? देखिए, अभी इस तरह की कोई बात तो फैक्ट सामने नहीं आया। जो सामने आया था वो इन 4 आरोपियों को आया था। इनको इंदौर पुलिस और शिलोंग पुलिस के द्वारा एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन चलाया जाकर चारों को हिरासत में लिया गया और अब इनकी गिरफ्तारी हो गई। कब तक सर इनको निकाला जाएगा? मुझे लगता है कि शाम तक टीम यहाँ से शिलोंग की पुलिस इनका जो ट्रांजिट रिमांड लेकर रवाना हो जाएगी। 3 आरोपियों को अरेस्ट किया जाकर उनका जो ट्रांजिट रिमांड लिया है 7 दिन का, अभी चौथा आरोपी भी आ गया है और उसकी भी आज कोर्ट में पेश किया जाकर ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा। सर 4 ही आरोपी के इस मामले में और भी आरोपी? केवल 4 आरोपी अभी तक शिलोंग पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में आए हैं और अभी 4 को यहाँ अरेस्ट कर लिया गया है और आज दिन में कोर्ट में पेश किया जाएगा मेडिकल करा के और उसके बाद ये टीम यहाँ से रवाना हो जाएगी। कब तक निकलने का है? मुझे लगता है कि आज इवनिंग तक सभी आरोपियों को लेकर टीम रवाना हो जाएगी। तो कुछ सवालों के जवाब मिल चुके हैं, कुछ के मिलना अभी बाकी है, जिसको लेकर इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी। अपडेट्स आपको देते रहेंगे। वक्त है पर एक छोटे से ब्रेक का।